स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें ए बी एक लाइन है और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ए बी डिस्टेंस होगा अंडररूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कैसे बना, इसका प्रूफ देखिए बेटा। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये ओरिजिन है। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है वो क्या है, ओरिजिन। और यहाँ पे m पॉइंट है और ये है n पॉइंट। और यहाँ पे हमने ले लिया a पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिया x1 और y1। क्या ले लिया बेटा, x1 y1। ये कैसे आया, ये देखो बेटा, ये x1 हो गया, O से m पॉइंट कितना डिस्टेंस है OM का, ये हो गया x1। तो ये x1 हो गया बेटा और ये हो गया अपना ये y1 हो गया। तो एक के कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। इसी तरह से ये n है ना, ये अपना है, इसका डिस्टेंस हो गया x2 और ये हो जाएगा b पॉइंट हो जाएगा, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहां से यहां तक का आ जाएगा ये पूरा हो गया, ये y2 हो गया डिस्टेंस y2। और इसको ज्वाइन करवा देना, ये C पॉइंट आ जाएगा, इसको हमने उस टाइप ले लिया और ये आ गया अपना ए बी डिस्टेंस हो गया। ये राइट ट्राइंगल बन जाएगी। अब ये देखो बेटा, ओ एम है अपना x1 और ओ एन है x2। तो एम एन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी कि ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। इसी तरह से ये देखो बेटा, एन बी अपना कितना है y2 और एम ए कितना है y1। तो ये भी क्या हो गया, y1 हो जाएगा, ये नीचे वाला तो y1 हो जाएगा, जितना ये है उतना ये रहेगा y1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ACB by Pythagoras theorem h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है बेटा, AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बेटा, AC, और AC का डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा, y2 माइनस y1। BC कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब AB इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला ऊपर आ रहा है अपना। ये तो AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। सम यूजफुल पॉइंट्स देखिए बेटा। फर्स्ट, आइसोसेल ट्रायंगल।
any two sides are equal, यानी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगी, आइसोसेल ट्रायंगल, यानी दो साइडों का डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, आइसोसेल ट्रायंगल। सेकंड, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, all sides are equal, all sides are equal, इसमें क्या होगा, all side are equal होगा बेटा। थर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल, sum of the squares of any two side, sum of the square of any two side is equal to the square of third side, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। और फोर्थ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, फोर्थ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल opposite side are equal, opposite sides are equal and diagonal are equal, diagonals are equal, opposite sides are equal and diagonal are equal। fifth, square, square all sides are equal, all sides are equal and diagonals are equal। ठीक है बेटा। सिक्स्थ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको हम ऐसे लिख देंगे, पैरेललोग्राम। Opposite sides are equal but diagonal are not equal, are not equal। Opposite side are equal but diagonals are not equal। 7, rhombus, रोम्बस देखो बेटा, इसमें देख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, रोम्बस में
ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, कोलिनियर देखो बेटा, कोलिनियर कोलिनियर, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो कोलिनियर पॉइंट होगा। रेशियो फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला देखा बेटा, ये एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बीच में एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x y और ये m1 रेशियो m2 पर डिवाइड कर रहा है। किस पर डिवाइड कर रहा है बेटा, m1 m2। इसी सेक्शन फार्मूला कहते हैं। रेशियो वाले में, रेशियो के क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला यूज होगा। और यहाँ पे देखो बेटा x इक्वल टू हो जाएगा m1 को x2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और m2 को इस वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है इंटरनली डिवीजन में। इंटरनली में बेटा प्लस आएगा, क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। और एक्सटर्नली डिवीजन में देखो बेटा, यहाँ लिखेंगे रेशियो फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है बेटा, इसे सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, फिगर ऐसे रहेगी। यहाँ पे ए पॉइंट हो गया x1 और y1 और यहाँ बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बीच में ये पॉइंट P है x और y और ये होगा m1 रेशियो m2। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। बेटा y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बस इसमें इंटरनली में क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नली में माइनस होगा और इंटरनली में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस यूज हो जाएगा। कि बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसमें क्या करेंगे, ए बी एक लाइन लिए, ए बी एक लाइन ली, ए के कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने x1 और y1 और बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए x2 और y2 और ठीक बीच में P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए x और y। अब P के कोऑर्डिनेट जब निकालोगे, xy की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 और x2 का सम करके अपॉन में 2 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और ये p के कोऑर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बेटा, सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल। इसमें ये ट्राइंगल बनाइए अपनी, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3।
अब उसके बाद में क्या किया, BC का मिड पॉइंट ले लिया, BC का मिड पॉइंट ले लिया, वो क्या होगा D होगा, और AD को ज्वाइन करवा दिया। क्या करवा दिया, AD को ज्वाइन, तो AD क्या कहलाएगा, मीडियन। इसी तरह से AC का मिड पॉइंट ले लिया हमने, ये आ गया E, क्या आ जाएगा E, और BE को ज्वाइन करवा दिया, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे। और इसी तरह से AB का मिड पॉइंट ले लेंगे F, और इसको हम ज्वाइन करवा देंगे, ये F है, तो CFB क्या होगा, मीडियन होगा। जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे उसे G द्वारा डिनोट करेंगे, वो सेंट्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्राइड। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, सेंट्राइड, और इसके हमने ले लिए कोऑर्डिनेट XY, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, XY। अब XY की वैल्यू जब निकालोगे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, यानी कि सारे अवशिष्टा का सम करके अपॉन में 3 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 कर देंगे, तो ये सेंट्राइड आ जाएगा। और इसके G के कोऑर्डिनेट क्या है, XY की वैल्यू इनके द्वारा आ जाएगी। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना हमेशा सेंट्राइड है ना किस रेशियो पर इंटरसेक्ट करता है, हमेशा 2:1 पे, तो AG होगा हमारा 2, क्योंकि A से आया है ये, BC का मिड पॉइंट लिया D और AD को ज्वाइन किया, तो A की तरफ होगा 2 और GD, AG होगा 2 और GD क्या होगा 1। इसी तरह से देखो बेटा AC का मिड पॉइंट क्या है E, और B को ज्वाइन किया तो BG ये होगा 2 और ये होगा 1। हमेशा सेंट्राइड किस रेशियो पर इंटरसेक्ट करता है, 2:1 पर। इसी तरह से AB का मिड पॉइंट क्या लिया F, और CF को ज्वाइन करवाया तो CG क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। हमेशा सेंट्राइड के रेशियो किस रेशियो पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2:1 पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। आप देखिए बेटा कोलिनियर, कोलिनियर ऑफ पॉइंट, तो कोलिनियर के लिए क्या है, देखो बेटा A के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 और y1, B के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 और y2, और C के कोऑर्डिनेट ले लिए x3 और y3। कहता है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो इसको इस हिसाब से अपना निकाल लेना। यहाँ पे x1 लिख लेना, यहाँ पे y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1, और इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर होगा तो इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ आ जाएगा बेटा x1 को y2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, x1 y2, x2 को y3 से, x2 y3, और x3 को y1 से प्लस x3 y1, x1 y2 ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस इंटू करोगे बेटा, क्या करोगे, माइनस इंटू, तो यहाँ पे आएगा x2 y1 प्लस में x3 y2 प्लस में x1 y3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कोलिनियर होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जब 3 वर्टेक्स दे रखे हो, ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे हम, ए के कोऑर्डिनेट मान लेंगे उसी तरह से x1 और y1 बेटा, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 और y3। ठीक है बेटा, और इसको इसी तरह से अरेंज करेंगे हम। इसके सामने हाफ लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, हाफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 और y1। ठीक है बेटा, और यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू, वैसे जैसे कोलिनियर का था
सेम वैसे का वैसा करेंगे, लेकिन हाफ यूज करेंगे। पॉलिनियर में इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है बेटा, माइनस इंटू x2 y1 प्लस में x2 y1 x3 y2 प्लस में x1 y3 और ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है बेटा, फिर देख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस में x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस में x3 y2 प्लस में x1 y3 इक्वल टू 0 नहीं करना है। इक्वल टू 0 पॉलिनियर में करना है और इसमें क्या करना है, हाफ करना है, 0 नहीं करना है।